हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल साइंस विद सचिन देशमुख। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कल की वीडियो में हमने पढ़ा इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। आज पढ़ेंगे इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। उसको ही बोलते हैं रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इमेजेस पढ़ने के लिए आपको पहले कॉन्वेक्स मिरर के 3 रूल्स पता होने चाहिए। तो पहले हम उन 3 रूल्स को पढ़ लेते हैं, बाद में हम इमेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहला रूल क्या होता है, देखो। सपोज एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो। देखो, आउटर रिफ्लेक्टिंग है, इनर पॉलिश है। तो पहला रूल क्या है, देखो अभी ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला रूल बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट डाइवर्ज, वो डाइवर्ज हो जाता है। लेकिन अगर हमने उसको पीछे एक्सटेंड किया तो फोकस से जाता है। देखो क्या है पहला रूल, अगर ऐसा पैरेलल आया, ये प्रिंसिपल एक्सिस से प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आया तो क्या हो जाता, वो डाइवर्ज हो जाता। ठीक है, ऐसा डाइवर्ज हो जाता। लेकिन अगर आपने उसको पीछे एक्सटेंड किया तो किधर से जाता हो, फोकस से जाता। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। ओके, जब हम इमेजेस निकालेंगे तो आपको ये रूल आने चाहिए, तभी आप इमेजेस अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट वाज फर्स्ट रूल। अभी सेकेंड रूल देखो। अगेन हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर निकाला। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी सेकेंड रूल इसके उल्टा है। पहले में क्या किया, पैरेलल भेजा तो फोकस से गया, सॉरी पैरेलल भेजा तो डाइवर्ज हो गया, पीछे एक्शन किया तो फोकस से गया। दूसरा रूल है, फोकस से भेजा तो पैरेलल बन जाता है, फोकस से भेजा तो पैरेलल बन जाता है। देखो दूसरा रूल, ये देखो इधर फोकस है तो मैं ऐसा भेजूंगा फोकस से। सपोज ये ऐसा आया फोकस से, ठीक है, थोड़ा शिफ्ट कर दो फोकस, राइट, सो दैट इट विल प्रॉपरली पास टू फोकस। सपोज ऐसा पीछे देखो, अभी फोकस से जा रहा है ना, तो यहीं से रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल बन जाएगा। देखो वो फोकस से जा रहा था, पैरेलल बन गया, इधर पैरेलल आया, फोकस से गया। ठीक है, सो दैट इज द सेकेंड रूल। अभी तीसरा रूल क्या है, देखो यहाँ पे निकलता मैं, ये है अपना कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल फोकस, ये है सॉरी ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी तीसरा रूल बोलता है कि अगर आपने इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा तो यही से रिफ्लेक्ट हो गए, इट फॉलो सेम पाथ इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सपोज ऐसा आया, कोई ऐसा रे आया, किधर से जा रहा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा, तो यही से रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड इट विल फॉलो सेम पाथ इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो दीज आर द 3 रूल्स टू ड्रॉ द इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। टोटल 2 इमेजेस है। पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनी पोजीशन और दूसरा है ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो चलो हम अभी इमेजेस पढ़ लेते हैं। बच्चों पहला पढ़ लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। पहला है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछेंगे, आपको पूछेंगे ड्रॉ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, या फिर ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अ प्रिंसिपल फोकस, दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है तो आपको सिंपली क्या करना है, वहाँ से 2 रेज निकालने हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बिकॉज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से रे कैसे आती है, पैरेलल आती है। तो यहाँ पे हम 2 रेज निकालेंगे। पहला प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से निकालेंगे। तो अभी हमने पहला रूल पढ़ा कि पैरेलल आया तो क्या हो जाता, डाइवर्ज हो जाता। तो यहाँ से वो डाइवर्ज हो जाएगा। अगेन और एक रे निकालेंगे, अगेन क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको पता है डाइवर्ज हुआ, अगर हमने उसको पीछे एक्सटेंड किया तो किधर से जाता, फोकस से जाता। तो इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, देखो फोकस से गया, पीछे एक्सटेंड करेंगे, फोकस से गया। तो कहाँ पे मीट हुए वो, फोकस पे। मतलब इमेज कहाँ पे बनेगी, जहाँ पे मीट होते हैं, तो यहाँ पे वो फोकस पे मीट हो जाएंगे, इसलिए इमेज विल बी एट फोकस। तो हमेशा हम 3 पॉइंट लिखते हैं। पहला पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज एट एफ। दूसरा है साइज कैसी इमेज की, बहुत ही छोटी, पॉइंट साइज है ना, देखो पॉइंट साइज, इसको और एक नाम होता है डिमिनिश, डिमिनिश मतलब छोटी। एंड लास्ट है नेचर, कैसी है इमेज। तो देखो रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट हुए कि एक दूसरे को नहीं हुए, बिकॉज वो तो डाइवर्ज हो रहे थे, हमने उसको पीछे एक्सटेंड किया इसलिए वो मीट हुए। तो जब भी पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है तब इमेज हमेशा इरेक्ट एंड वर्चुअल होती है।
सीधी एंड वर्चुअल, सो इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है बच्चों, सो दैट वाज द फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अभी जो सेकंड केस है, ऑब्जेक्ट इज एट एनी पोजीशन अदर देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी छोड़ के आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो तो सेम काइंड ऑफ इमेज आपको मिलेगी। कॉन्केव में टोटल 6 पोजीशन थी, इसमें सिर्फ 2 ही पोजीशन है। ठीक है, चलो दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं, दूसरी डायग्राम निकाल लेते हैं। अगर समझ में आया तो फिर से एक बार देखो। दूसरा है, देखो, ऑब्जेक्ट इज एट एनी पोजीशन अदर देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी छोड़ के आप कहीं पे भी रखो ऑब्जेक्ट, अदर देन इन्फिनिटी। हाँ, तो देखो अभी ये है अपना क्या, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है प्रिंसिपल फोकस, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी निकाल लो एक्सेप्ट इन्फिनिटी। चलो मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे निकाल लेता हूँ, सपोज ये हमारे ऑब्जेक्ट है। अब यूज करते हैं रूल नंबर 1। क्या बोलता है रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 बोलता है पैरेलल भेजो डाइवर्ज हो जाता। तो पैरेलल भेजेंगे तो क्या हो जाता, डाइवर्ज हो जाता। लेकिन पीछे एक्सटेंड किया तो किधर से जाता, फोकस से जाता। और जब भी रूल लगाते हो तब हमेशा ऑब्जेक्ट के, ए ऑब्जेक्ट है हमारी ए बी, हमेशा ऑब्जेक्ट के हेड में से ही जाना चाहिए रे, इनकमिंग रेज ऑब्जेक्ट के हेड से ही जाना चाहिए। ठीक, सो दैट वाज द फर्स्ट रूल। अभी हम यूज करते हैं थर्ड रूल। क्या है थर्ड? जनरली हम फर्स्ट और थर्ड यूज करते हैं। थर्ड रूल क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजो, इट विल फॉलो सेम पाथ इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर? यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्ट का हेड, तो आपको कुछ ऐसा भेजना पड़ेगा उसको। थोड़ा मैं इसको एडजस्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसा भेजेंगे। ठीक है, स्ट्रेट चाहिए, अभी मेरे पास स्केल नहीं है। आप बराबर इसको हाँ गया, थोड़ा सा ये हो गया लेकिन गया, राइट। ऐसा स्ट्रेट भेजना आपको, स्ट्रेट चाहिए, हाँ स्ट्रेट लाइन। हाँ, और इधर ऐसा। देखो हमने पहला रूल यूज़ किया कि हमने ऐसा स्ट्रेट भेजा, किधर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो क्या हो जाएगा, इधर तो डॉटेड लाइन निकालना पड़ेगा बिकॉज ऑफ बिहाइंड द मिरर है। तो यहाँ तक तो आएगा, यही से रिफ्लेक्ट होके वो पीछे मुड़ जाएगा, राइट, पीछे मुड़ जाएगा बिकॉज इट फॉलो सेम पाथ इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कहाँ पे मीट हुए वो रेज, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मीट हुए? अभी आगे तो मीट नहीं हो सकते बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग। तो इसको पीछे एक्सटेंड किया तो इधर, और इसको पीछे एक्सटेंड किया तो इधर, मतलब यहाँ पे मीट हुए। तो योर इमेज विल बी एट दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज मिलेगी। कैसी मिली इमेज? छोटी मिली, राइट। हाँ, अब जरा एग्जाम में स्केल यूज करना, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ओके, पहला पोजीशन, कहाँ पे इमेज कहाँ पे बनी? बिहाइंड द मिरर। देखो मिरर के पीछे, इसके पहले आगे बनी थी, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड, इसके पहले मतलब कॉन्केव में आगे बनी थी, कॉन्वेक्स में दोनों में पीछे मिल रही है, राइट। हाँ, देन साइज कैसी बोलो? देखो स्मॉलर है, ये बड़ी थी, ये छोटी थी, मतलब स्मॉलर। और नेचर कैसा है, इमेज कैसी है? सीधी है, इमेज सीधी है ना। देखो इसका भी हेड ऊपर, इसका भी हेड ऊपर, इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज, और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअली होती है। सो नेचर विल बी इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है बच्चों, सो दैट वाज अबाउट द इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट इन कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको साइंस रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। तो ठीक है, रुकते यहाँ पे, टेक केयर, बाय बाय।